कर सकती है। आप इसलिए कि सच्चाई सामने लेकर आए। बताइए बताइए अगर आपको सिर्फ ये सुनना है कि मर्डर कैसे हुआ वो तो वो बता देंगे, हमारा क्या करेंगे। साल 2005 उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर एक आलीशान हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। एक बेहद खूबसूरत 18 साल की लड़की के सिर पर मिस मेरठ का ताज सजाया जाता है। चारों तरफ कैमरे की फ्लैशलाइट्स चमक रही थीं। जब मीडिया उस लड़की के पास जाती है और पूछती है कि प्रियंका, आपकी इस कामयाबी का राज क्या है, आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगी, तो वो लड़की रोते हुए बड़े ही मासूमियत से कहती है, अपनी माँ को, वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। हॉल में फिर से तालियां गूंज उठती हैं। लेकिन इस घटना के ठीक 3 साल बाद 11 नवंबर 2008 की सुबह उसी माँ की लाश जमीन पर खून से लथपथ मिलती है। और जानते हैं कातिल कौन था? वही मासूम बेटी जिसने दुनिया के सामने माँ को अपनी प्रेरणा बताया था। आखिर खूबसूरती का मेडल जीतने वाली एक मॉडल रातों रात इतनी बेरहम कातिल कैसे बन गई, और क्यों इस कहानी में एंट्री हुई थी एक खौफनाक समलैंगिक संबंध यानी लेस्बियन रिलेशनशिप की? आज की इस वीडियो में हम इस रोंगटे खड़े कर देने वाले केस की पूरी सच्चाई जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा। कहानी की शुरुआत होती है 11 नवंबर 2008 को मेरठ की पौष प्रेम प्रयाग कॉलोनी से। इस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के जूनियर इंजीनियर प्रेमवीर सिंह अपनी पत्नी संतोष सिंह के साथ रहते थे। प्रेमवीर सिंह की आदत थी कि वो रोज सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे, अखबार पढ़ते थे और पड़ोसियों से बातचीत करते थे। लेकिन उस दिन यानी 11 नवंबर की सुबह उनके घर के बाहर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। सुबह के 8 बज चुके थे, धूप निकल आई थी, लेकिन प्रेमवीर सिंह के घर का मेन गेट अब भी बंद था। पड़ोसियों ने नोटिस किया कि रोज की तरह दूध का पैकेट और अखबार अंदर नहीं गया था, बल्कि दरवाजे पर ही पड़ा हुआ था। पड़ोसियों को किसी अनहोनी का शक हुआ। उन्होंने बाहर से प्रेमवीर सिंह को आवाजें दीं, लेकिन अंदर से सिर्फ सन्नाटा सुनाई दिया। तभी पास में रहने वाली प्रेमवीर सिंह की बहन भी वहां पहुंच गईं। जब एक पड़ोसी ने थोड़ा आगे बढ़कर मेन गेट को धक्का दिया तो सब हैरान रह गए। दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, बल्कि उसे सिर्फ सटाकर बंद किया गया था। जैसे ही लोग घर के अंदर दाखिल हुए, पूरे घर में चीख पुकार मच गई। घर के अंदर का नजारा किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। घर का सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। जब लोग ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े तो देखा कि इंजीनियर प्रेमवीर सिंह खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनकी सांसें रुक चुकी थीं। जब लोग डरते डरते दूसरे कमरे की तरफ गए तो वहां उनकी पत्नी संतोष सिंह भी बेसुध पड़ी थीं। उनकी भी मौत हो चुकी थी। एक ही घर में दो लाशें और बिखरा हुआ सामान, ये सब चीख चीख कर कह रहा था कि घर में बहुत बड़ी लूटपाट हुई है और लुटेरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए इन दोनों बुजुर्गों की बेरहमी से जान ले ली है। तुरंत स्थानीय पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस की टीम फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ मौके पर पहुंची। इसी बीच बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रियंका के भाई गौरव सिंह को फोन किया गया और वो पहली फ्लाइट पकड़कर मेरठ के लिए रवाना हुआ। पुलिस को शुरुआती जांच में अलमारी से कीमती जेवर, लाखों का कैश और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स गायब मिले। पुलिस मान चुकी थी कि यह किसी शातिर गैंग का काम है। लेकिन तभी मेरठ पुलिस के एक सीनियर अफसर की नजर 2 बेहद अजीब चीजों पर पड़ी। पुलिस को जो 2 सुराग मिले, उन्होंने इस केस को 180 डिग्री घुमा दिया। पहला सुराग था इस घर का पालतू कुत्ता। प्रेमवीर सिंह के पास एक बहुत ही हिंसक और आक्रामक नस्ल का कुत्ता था, जो अनजान लोगों को देखकर दूर से ही भौंकना शुरू कर देता था। लेकिन जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा तो सबने एक सुर में कहा कि मर्डर वाली रात कॉलोनी में किसी भी कुत्ते के भौंकने की आवाज नहीं आई। कुत्ता छत पर चुपचाप बंधा हुआ था। पुलिस समझ गई कि कातिल कोई बाहर का लुटेरा नहीं है, बल्कि कोई ऐसा इंसान है जिसे वो कुत्ता बहुत अच्छी तरह जानता था और उसे देखकर पूंछ हिलाता था। दूसरा सुराग और भी हैरान करने वाला था। जब पुलिस ने प्रेमवीर सिंह की लाश को ध्यान से देखा तो उनकी नाक में रुई ठूंसी हुई थी ताकि खून बाहर न बहे। अब आप ही सोचिए, कोई बेरहम लुटेरा कत्ल करने के बाद लाश की नाक में रुई क्यों डालेगा? लुटेरों को खून बहने से क्या फर्क पड़ता है? पुलिस का शक अब गहरा गया। यह कोई साधारण लूट नहीं थी, बल्कि लूट का नाटक रचा गया था। अब पुलिस की सुई घूमकर परिवार के ही एक सदस्य पर टिक गई और वो थी इस घर की इकलौती बेटी प्रियंका सिंह। दुनिया की नजरों में प्रियंका उस समय दिल्ली में रहकर इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने जब उसे इस हादसे की खबर देने के लिए फोन मिलाया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया। रिश्तेदारों ने भी कोशिश की, लेकिन प्रियंका का कुछ पता नहीं चला। जब पुलिस की एक टीम दिल्ली के उसके हॉस्टल पहुंची तो वहां के वार्डन ने बताया कि प्रियंका तो पिछले कई दिनों से हॉस्टल आई ही नहीं है।
अब पूरे परिवार में डर का माहौल था। लोगों को लगने लगा कि कहीं लुटेरों ने प्रियंका का भी किडनैप तो नहीं कर लिया। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए प्रियंका का नंबर सर्विलांस पर डाल दिया और उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री खंगालनी शुरू की। और यहीं पर पुलिस को इस केस का सबसे बड़ा झटका लगा। जिस प्रियंका को दिल्ली में होना चाहिए था, मर्डर वाली रात उसकी मोबाइल लोकेशन मेरठ में उसी घर के आसपास पाई गई थी। और सिर्फ यही नहीं, उसका मोबाइल आखिरी बार मेरठ में ही ऑन हुआ था। पुलिस समझ गई कि प्रियंका कोई पीड़ित नहीं बल्कि इस पूरे खेल की मुख्य खिलाड़ी है। टिप और लोकेशन के आधार पर 17 नवंबर 2008 को पुलिस मेरठ के टीपी नगर इलाके के एक सुनसान मकान पर छापा मारती है। वहां प्रियंका सही सलामत छिपी हुई मिलती है, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ अमरोहा की रहने वाली उसकी एक सहेली भी थी जिसका नाम था अंजू। कस्टडी में आते ही प्रियंका ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने रोते हुए कहा कि लुटेरों ने उसे कमरे में बंद कर दिया था और वो डर के मारे भाग गई। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और कॉल रिकॉर्ड सामने रखे तो प्रियंका टूट गई। उसने जो सच उगला उसने मेरठ पुलिस की रूह कंपा दी। प्रियंका ने कबूल किया कि जब वो 2006 में दिल्ली पढ़ाई करने गई थी तो हॉस्टल में उसकी मुलाकात अंजू नाम की लड़की से हुई। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों एक गहरे समलैंगिक संबंध यानी लेस्बियन रिलेशनशिप में आ गईं। वो दोनों समाज और परिवार से अलग होकर हमेशा के लिए साथ रहना चाहती थीं। इसके लिए प्रियंका ने एक बेहद शातिर मास्टर प्लान बनाया। उसने अंजू के भाई अजेंद्र को अपने जाल में फंसाया और अप्रैल 2008 में उससे कोर्ट मैरिज कर ली। प्रियंका का सोचना था कि इस शादी के बाद वो दुनिया की नजरों में अंजू की भाभी बनकर हमेशा अंजू के साथ उसी के घर में रह पाएगी। लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। कुछ ही महीनों में इस फर्जी शादी का सच दोनों परिवारों के सामने आ गया। प्रियंका के माता पिता इस बात से इतने नाराज हुए कि उन्होंने प्रियंका को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और अपनी सारी जायदाद बेटे गौरव के नाम ट्रांसफर कर दी। जायदाद से बेदखल होने के बाद प्रियंका और अंजू के पास पैसे खत्म हो गए। तब प्रियंका ने तय किया कि वो अपने माता पिता से अपना हिस्सा छीन कर रहेगी। 10 नवंबर 2008 की रात करीब 8:30 बजे प्रियंका और अंजू चुपचाप मेरठ वाले घर पहुंचती हैं। वहां जायदाद के हिस्से को लेकर बाप बेटी में भयानक लड़ाई शुरू होती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि पिता प्रेमवीर सिंह गुस्से में प्रियंका को चिल्लाकर कहते हैं, तुम मेरी औलाद ही नहीं हो, तुम एक नाजायज औलाद हो, इसलिए तुम्हें इस घर से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। नाजायज शब्द सुनते ही प्रियंका के सिर पर खून सवार हो गया। उसने चिल्लाते हुए अपनी मां संतोष सिंह पर हमला कर दिया। अंजू ने मां को पीछे से कसकर पकड़ा और प्रियंका ने इतनी बेरहमी से उनका गला दबाया कि तड़पते तड़पते उनकी सांसें वहीं थम गईं। अपनी पत्नी की यह हालत देख जब पिता प्रेमवीर सिंह बीच बचाव करने भागे तो प्रियंका दौड़कर किचन में गई और वहां से चाकू लाकर अपने पिता पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। प्रेमवीर सिंह ने अपनी जान बचाने के लिए उन लड़कियों से हाथापाई भी की, लेकिन प्रियंका के सिर पर सवार पागलपन के आगे वो टिक नहीं पाए और उन्होंने भी दम तोड़ दिया। कत्ल के बाद दोनों लड़कियों ने बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम किया। उन्होंने अलमारी से जेवर और कैश निकाले ताकि ये लूटपाट लगे। पिता की नाक से खून बह रहा। आने पर इतने था तो प्रियंका ने घर में रखी रुई उनकी नाक में डाल दी। और हां, उस पालतू कुत्ते को प्रियंका ने मर्डर से पहले ही छत पर उसकी मनपसंद चीज खाने के लिए दे दी थी, इसलिए वो मजे से खाना खाने में व्यस्त रहा और घर के अंदर हो रहे कत्लेआम से बेखबर रहा। मर्डर के बाद दोनों लड़कियां वहां से 10 किलोमीटर दूर एक किराए के कमरे में छिप गईं, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से वो पकड़ी गईं। पुलिस ने उनके पास से लूटे गए गहने और चाकू बरामद कर लिए, लेकिन सबसे बड़ा और अचूक सबूत फॉरेंसिक लैब से आया। मरने से पहले पिता प्रेमवीर सिंह ने अपनी जान बचाने के लिए कातिलों से हाथापाई की थी और इस दौरान उनके हाथों में कातिलों के बाल टूटकर आ गए थे। जब फॉरेंसिक टीम ने उन बालों का डीएनए टेस्ट किया तो वो बाल सीधे प्रियंका और अंजू के बालों से मैच हो गए। इस पुख्ता सबूत के बाद उनका बचना नामुमकिन था। यह मामला मेरठ की जिला अदालत में सालों तक चला और आखिरकार 28 मई 2015 को अदालत ने प्रियंका सिंह और अंजू दोनों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। आज भी ये दोनों सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रही हैं। दोस्तों, जिस बेटी ने मिस मेरठ का ताज जीतने पर अपनी मां को अपनी प्रेरणा बताया था, उसी बेटी ने अपनी समलैंगिक दोस्त के लिए अपने ही माता पिता को मौत की नींद सुला दिया। क्या इस दर्दनाक घटना को किसी तरह रोका जा सकता था? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस नए चैनल को आगे बढ़ाने के लिए
सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली किसी और खौफनाक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।